तेरा क्या ख्याल है अमीर मोहम्मद, 8 नंबर खेलेगा? 7 नंबर खेलेगा। मैंने तो 7 नंबर पे लगाया मास्टर जी। इस बार नंबर लग गया ना तो आधा अल्लाह के नाम पे खैरात पे दे दूंगा, आधा अपने लिए रख लूंगा। अगर तेरी ऐसी सोच है तो फिर अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अल्लाह की मदद आने से पहले उसका अजाब आ रहा है तेरी तरफ अमीर मोहम्मद। कुछ तो शर्म करो बेशर्मो, बच्चों के मुंह से निवाला छीन के जुए में लगाते हो। मास्टर जी, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, तुम किस काम में लग गए? जाओ स्कूल जाके बच्चों को पढ़ाओ। इनकी जितनी मोमबत्तियां रोशन करनी थी कर दी, अब तो पेंशन हुए भी 20 साल हो गए बीबी। क्या सरकार ने इतनी पेंशन दी है कि जाके जुआ खेलो? खेलने कूदने से सेहत अच्छी रहती है, इसीलिए तो खेलता हूँ। अम्मा तू यहाँ पे क्या कर रही है? ये यहाँ क्या कर रही है? अंडे दे रही है या बच्चे? वो मुझे बाद में आगे कहीं जाना था इसलिए लाया था। कहीं नहीं जान जाना के था ताकि तुझे, वो ना जा पाए। बस मीनू को कॉलेज जाने से रोकना था। 10-15 मील पैदल चल कर गई है वो। अगर रोशन उसे मोटरसाइकिल पे बिठा के छोड़ आता तो कौन सी क़यामत आ जानी थी? अम्मा ये घर की बातें घर में ही करेंगे। या दादी को छोड़ गया। बहन को तो पैदल भेज दिया, अब माँ को भी पैदल भेजेगा? बेशरम। रोशन, तू मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जा। इस बात वक्त को मैंने जो सुनाना था सुना दिया। अब चलो दादी। बस 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 रोक 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 बेटा। क्या हो गया दादी? बस मुझे यहीं उतार दे। तू ऐसा कर, तू मीनू के पीछे जा, उसे छुट्टी हो गई होगी, बेचारी लिया। फिर पैदल आ रही होगी। तेरी टांगों का दर्द बढ़ जाएगा। शाबाश बैठ, घर अभी दूर है। अच्छा ऐसा कर, गुलजार ढोली का घर तो अगली गली में है ना, मुझे वहां उतार दे। अरे हाँ हाँ, गुलजार ढोली के घर उतार दे। क्यों? वो कमबख्त मलकू ने उसके बेटे का ढोल नहीं फाड़ दिया था, उसकी माफी मांगने जा रही है। बड़ा अच्छा ख्याल है दादी। इसको तो यही चाहिए था। कौन? जी मैं रोशन हूँ, बूरे खान का पोता। मेरी दादी मिलने आई है। सलाम अम्मा। आया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अम्मा अंदर है। तू क्यों आ रहा है? मेरी दादी तेरी अम्मा से माफ़ी मांगने आई है, तो मैं तुझसे। पुत्र, तू बुआ के पीछे जा, मेरे पीछे क्या करने आ रहा है? दादी प्यास में लगी है, पानी पीना है। पानी पिला पुत्र इसे, और मुझे भी। जी पिलाती हूँ। ले जल्दी भी। पानी पीने का तो बहाना था, किसी ने तुझसे मिलना था। अब क्या हो गया? मैं ना बहाने बनाती हूँ और ना बहानेबाजों से ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ। जब किसी बहाने के बगैर मिलने की हिम्मत हो ना, तब आना। निकलो यहाँ से। कुदस, कुदस बात तो सुनो। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तू गया नहीं लेने? अब पहुंचा। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे लेने आया, और क्या कर रहा हूँ? नंगे पाँव क्यों है? क्या कॉलेज में जूते भी चोरी होने लगे हैं? जूते काट रहे थे इसलिए उतार दिए। चल पहन कर बैठ जा। मुझे नहीं आना तेरे साथ, मैंने रास्ता देख लिया। अपने कदमों पर जाऊंगी, अपने कदमों पर वापस आऊंगी। वाह। अम्बे को कोई ज़रूरी काम था इसलिए ले गया था मोटरसाइकिल। बस करते हैं। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे ना तू अपने अब्बे को जानता और ना मैं। जब तू उसे जानती है तो क्यों जिद कर रही है? तुझे तो ऐसे दुख हो रहा है जैसे तुझे उससे इस सब की उम्मीद नहीं थी।
चल बैठ शाबाश, मुझे बहुत सी जरूरी बातें बतानी है तुझे। है जा, तो पहन लो। तूने भी झूठ बोला ना, कैसा झूठ? ये जूते तुझे काट नहीं रहे थे, खराब हो तूने जाता है। टूटने से बचने के लिए उतारे हैं। खुद को और अपनी चीजों को टूटने से बचाना झूठ नहीं, एहतियात है। चल। वाह मीनू वाह, कॉलेज जाते ही प्रोफेसर वाली बातें शुरू कर दी है तूने। खुदा की कसम टके की समझ नहीं आई। चल बिस्मिल्लाह। थोड़ी देर की खुशी आपके है, चेहरे की ब्लेम इन मुस्कुराहट पे देखकर आएगा। लग रहा है फिर किसी को लूडो में हरा दिया। अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे कारनामे पढ़ रहा हूँ। है तुमने तो कमाल कर दिया नौफल। सारा सोशल मीडिया वो ग्लोबल अस्पताल के पीछे बढ़ गया, ये देखो। और सारे टीवी चैनल वाले जो हैं उस मरने वाली औरत के घर जाके उसके बच्चों और शौहर का इंटरव्यू कर रहे हैं। और ये पोस्ट देखो, गवर्नमेंट ने इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे दिया। बस दुआ करें ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, जिसका कसूर है उसे सजा मिले और इन्हीं को बाकी फंसा। लोगों के भी कान खड़े हो, ताकि आज वक्त किसी की जान के साथ ना खेले। ये किसका मोहब्बतनामा आया आपके नाम? अरे हाँ, ये भी तो कुछ आया है तुम्हारे नाम। केस फेसबुक की पोस्टों के चक्कर में आखिर पोस्टमैन को भूल गया। क्या है? कोर्ट का समय। सरकार की ऑफर आई है। कैसी ऑफर? अच्छा अच्छा अच्छा। 2 साल पहले मैंने इंटरव्यू दिया था ना, उसका जवाब आया। ये सरकार की मेहंदी हमेशा ईद के बाद ही आती है। तुम ये बताओ कि तुम कब लगा रहे हो मलाइका के हाथों में अपने नाम की मेहंदी? बात आगे चली या वही दरमियान में अटके हुए हो दोनों? अरे बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। बस जैसे ही ये मसला खत्म होगा आपने उसके घर जाना है। उसने कहा अपने अम्मी अबू को लेके आओ रिश्ते के लिए। अरे ये मसले तो चलते रहेंगे होगा बेटा। ही नहीं। तुम अपनी कहानी आगे चलाओ, मैं तो कहता हूँ कि अभी लेके चलो। ना बेचारी को शेर मिला ना उसके नौफल अब्बा मिला। से रुखसती की तारीख लेके ना उठाना तो मेरे नाम बदल देना। तो मैं एक काम करूँ ना, मलाइका को फोन मिलाओ, मेरी बात कराओ उससे। मैं उसे कहता हूँ अभी आ रहे हैं। अरे अबू ऐसी भी क्या जल्दी है? बेटा जल्दी तो है, तुम हो गए हो जवान, मैं हो गया हूँ बुढ़ा। जिंदगी मौत को भरोसा है क्या? फिर मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी तुम्हारे हाथ पीले करूँ, रुखसत करूँ। तुम ये क्या बेटे को उल्टा सबक पढ़ा रहे? बेटे कौन रुखसत करता है भाई? अरे बेटों को कोई रुखसत नहीं करता, ये खुद ब खुद रुखसत हो जाते हैं। जैसे बीवी घर आती है, माँ बाप का पत्ता कट जाता है और ये बीवी का हाथ पकड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो इससे पहले ये हमसे अलग हो, हम इसे बीवी के साथ भेज देते हैं। क्या ख्याल है? बहुत बुरा ख्याल है। और बेटा तुम तो इनकी बातों में बिल्कुल मत आना, वरना सारी जिंदगी कुंवारे बैठे रहोगे। अब ये नहीं आता किसी और की बातों में, ये मलाइका की बातों में आ गया है। वो बुढ़ा रही है हमें रिश्ता पक्का करने के लिए। मुबारक हो, हमारा बेटा अपने घर का होने वाला है। ये ठीक कह रहे? जी ठीक कह रहे हैं। ग्रीन सिग्नल मिल गया, अगले संडे जाना है हमने मलाइका के घर। बहुत ही अजीब इंसान हो। अरे सूखे मुंह इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रहे हो, जाओ जाके मिठाई लेकर आओ और हम दोनों शुगर के मरीजों का मुंह मीठा कराओ। अरे अभी नहीं, जब डेट फिक्स होगी एक ही बार आप दोनों की शुगर बढ़ाऊंगा।